का है टॉपिक, उसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। लास्ट वीडियो जो थी मेरी उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे और आज फिर हम उन्हीं को आके कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई बाई e रेज़ टू पावर x प्लस x स्क्वायर log x। तो इसमें हमारे पास थ्री फंक्शंस आते हैं f(x), g(x) एंड h(x). इस केस में अगर आप देखें, अगर हमारे पास ये नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं तो हम एक बार एक को डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों ऐसे ही रह जाते हैं साथ में, प्लस फिर जो g(x) है उसको डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो दो और हैं वो ऐसे ही रहेंगे मल्टीप्लाई में, प्लस जो एक आखिरी वाला h'(x) उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जो दो हैं बाकी वो एज इट इज रहते हैं। तो यहाँ पर एक मेरे पास f(x) है, एक मेरे पास g(x) है, एक मेरे पास h(x) है। मैं इसमें ये आइडेंटिटी, ये रूल की मेथड लगा रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे d by dx ऑफ y। क्लियर? तो पहले जो दोनों फंक्शन है g(x) और h(x) उनको हम एज इट इज लिखेंगे, sin x प्लस cos x इंटू ex प्लस x स्क्वायर log x और d by dx ऑफ x, ये हमने fx को डिफरेंशिएट करा, प्लस फिर हम fx इंटू hx e पावर x प्लस x स्क्वायर log x और साथ में हम इसमें d by dx ऑफ करेंगे gx का, विच इज sin x प्लस cos x। दो हो गए। थर्ड केस में आपने फर्स्ट वाले को यानी fx को और gx को एज इट इज लिखा और लास्ट वाले को आपने डिफरेंशिएट करा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब स्टार्ट करते हैं वापस, y डैश लिख लेते हैं इसको, sin x प्लस cos x एज इट इज रहेंगे, e पावर x प्लस x स्क्वायर log x, ये भी एज इट इज है और d by dx ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर हमारे पास जाएगा x, ये वाला पार्ट, मैं इस वाले पार्ट में सेकंड पार्ट, x एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में e पावर x प्लस x स्क्वायर log x, अब d by dx ऑफ sin x प्लस cos x। तो sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, we will have cos x, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, we will have sin x। ये सब हमारा हो चुका है, बता दिया, प्लस x एज इट इज, sin x प्लस cos x आ जाएंगे और अब हम e पावर x प्लस x स्क्वायर log x, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है e पावर x प्लस x स्क्वायर log x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके लिए हमारे पास e पावर x का एज इट इज आ गया, प्लस अब ना अंदर भी फिर से हम लगाएंगे इसमें क्वोशिएंट, क्योंकि हमारे पास है x स्क्वायर इंटू log x, x स्क्वायर हमारे पास fx बन जाएगा फिर से और log x हमारे पास gx बन जाएगा। तो कैसे करते हैं, log x का एज इट इज रखेंगे और d by dx ऑफ x स्क्वायर करेंगे, प्लस x स्क्वायर का एज इट इज रखेंगे और d by dx ऑफ log x। यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है? अब इसके आगे का देखिए, हमारे पास अगर सब कुछ हो गया है सॉल्व और नहीं बच रहा करने के लिए, फर्स्ट टर्म लिखी sin x प्लस cos x इंटू ex प्लस x स्क्वायर log x, ठीक, सारे में 1 मल्टीप्लाई होकर इट विल रिमेन एज इट इज, प्लस x e रेज़ टू पावर x, x स्क्वायर log x, ब्रैकेट में cos x माइनस sin x। क्लियर? समझ में आ गया? प्लस मैं यहां लिख देता हूं, प्लस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में e पावर x प्लस, अब ये log x एज इट इज आ जाएगा और जो x स्क्वायर है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट x स्क्वायर है, इट विल बिकम 2x। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 2x इंटू log x प्लस यहां पर ये x स्क्वायर है और log x का हो गया 1/x, तो ये इस x से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का
जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 इसमें पार्ट्स थे, दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स, दिस इज एच एक्स। हर बार एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों एज इट इज रह जाएंगे। फिर मिडिल वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला एज इट इज रह जाएगा, और फिर लास्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले तो एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। और इस हिसाब से आप इसको करते चलेंगे, ये इजिली आपसे डिफरेंशिएट हो जाएगा। चलिए मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ नेक्स्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे। आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y is equals to 1 minus 2 tan x and 5 plus 4 sin x. This is fx and this is gx. सिंपल तरीका, डिफरेंशिएट करो y डैश, क्लियर है। एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे। आपने एज इट इज रखा 5 plus 4 sin x को, आपने डिफरेंशिएट करा 1 minus 2 tan x को, फिर आपने 1 minus 2 tan x को एज इट इज रखा और d by dx रखा 5 plus 4 sin x को। क्लियर है, समझ में आ गया। एक को डिफरेंशिएट करा, एक को ऐसा करा, जैसा है वैसे रखा। नेक्स्ट स्टेप में इट विल बिकम y dash is equals to 5 plus 4 sin x एज इट इज। इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 इज अ कांस्टेंट नंबर। किसी भी कांस्टेंट नंबर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, d by dx ऑफ a इज अ कांस्टेंट नंबर, इट विल गिव यू 0, वो 0 जाता है। तो यहाँ पर जो 1 है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो आ जाएगा 0, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको लिखा जाए। -2 लिखा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल गिव यू sec स्क्वायर x। 10x का जो डिफरेंशिएशन है it is equivalent to sec square x plus 1 minus 2 tan x as it is लिख दिया। 5 plus 4 sin x में 5 is again a constant number, वो 0 हो जाएगा, 4 as it is आ जाएगा। sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, it will give you cos x। क्लियर है। उसके बाद का एक स्टेप हम लोग कर लेते हैं, y dash is equals to 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, you will have -10 sec square x -8 sin x और sec square x प्लस 4 cos x -4 to the 8 tan x cos x। ठीक है, बढ़िया है, और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। बाकी चाहो तो आप थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर सकते हो, which is of no need। -10 sec square x -8 sin sec square x। तो sin sec square x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x into sec square को 1 by cos square x। It will give you tan x sec x। यहाँ पर आपके पास आ सकता है 8 tan x sec x प्लस 4 cos x माइनस, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इट इज tan x cos x, tan x cos x, क्या लिख सकते हैं इसको, sin x by cos x into cos x, कैंसिल हो जाएगा, you will have sin x। In this way it can be written as 8 sin x। ठीक है, इसमें दो नंबर्स थे, दो थे fx और gx। एक बार एक को डिफरेंशिएट करा, एक को एज इट इज रखा, फिर अगले वाले को डिफरेंशिएट करा, फिर उस वाले को आपने ऐसे रखा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मैं इसके आगे वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसी से है जो आपने यहाँ पर ये हमारे पास लिखी हुई है प्रॉपर्टी, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और यू आर हैविंग y is equals to e raised to power x log root x and this is tan x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x को बता दिया मैंने।
ये fx हो गया, दिस इज fx, दिस इज gx एंड दिस इज tan x और hx। क्लियर? उसी तरीके से एक बार एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को रखेंगे। y डैश इज इक्वल्स टू, आपने सबसे पहली बार log x, log रूट x, tan x और d by dx ऑफ e रेज टू पावर x, ठीक है, प्लस e रेज टू पावर x tan x इंटू d by dx ऑफ log रूट x, फिर प्लस e पावर x log रूट x इंटू d by dx ऑफ tan x, ठीक है, समझ आ गया। y डैश इज इक्वल्स टू log रूट x tan x और e रेज टू पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल गिव यू e रेज टू पावर x। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। पार्ट सेकंड, e रेज टू पावर x tan x log अंडर रूट x का 1 बाई रूट x और साथ में आ जाएगा 1 बाई 2 रूट x। क्लियर है? ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं चेन रूल। इसके अभी ये जो वीडियो है इसमें नहीं बताऊंगा मैं, अब जो और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा। उसका नाम है चेन रूल, जो मुझे इसमें मेथड अप्लाई हुआ, तो उसको अगर अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है तो जो आगे आने वाली वीडियो है उसको जरा अच्छे से देखिएगा। प्लस e रेज टू पावर x log रूट x sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। यहां से हमारे पास हो चुकी, क्लियर है? आगे देख लेते हैं इसमें। अच्छा, e पावर x इसमें सब जगह आ रहा है, तो वी कैन टेक e पावर x एज द कॉमन पार्ट, ब्रैकेट log रूट x tan x प्लस tan x अपॉन 2x अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट x, ये वाले पार्ट में अगर अंडर रूट x को अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x है, इट विल बी 2x प्लस log रूट x इंटू sec स्क्वायर x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। आप लोग करिए, इसको बहुत अच्छे से करिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं आगे क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में, दिस इज 2 रेज टू पावर x cot x अपॉन रूट x हमारे पास दिया है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का आपको पता है मेथड क्या है, आपको पता है कि fx बाय gx अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू gx f dash x माइनस fx g dash x अपॉन gx होल स्क्वायर। ये हमारे पास मेथड है, कल हमने पढ़ा था इसको लास्ट वीडियो में, इस बार इसको देख रहे हैं अच्छे से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरी स्टेटमेंट आप लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास y डैश आ गया। अब ये पूरा पार्ट जो है ये fx है, दिस इज fx, और ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इज gx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, gx एज इट इज रहेगा, इट इज रूट x, फिर dy dx ऑफ 2 पावर x cot x, क्लियर, माइनस fx एज इट इज 2 पावर x cot x और dy dx ऑफ gx which is root x. Denominator part में you will have under root x and whole square. सिंपल है, fx को डिफरेंशिएट करा, gx को एज इट इज रख दिया, माइनस fx को एज इट इज रखा, gx को डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर कर दिया। आगे देखिए,
आपके पास यहाँ पर आ गया y डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब ये जो पार्ट है इसमें आपका दो फंक्शन आ रहा है, वन इज 2x, अनदर वन इज cot x। दोनों में आप लगाओगे प्रोडक्ट, इसके अंदर आपका लग रहा है प्रोडक्ट। उसके लिए आपको पता है तरीका, पहले cot x को एज इट इज रखा और d बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x प्लस 2 पावर x को एज इट इज रखा और d बाई डी एक्स ऑफ cot x। ये हमारे पास इस तरीके से हमें करना है। क्वोशिएंट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल है, माइनस 2 पावर x cot x और अंडर रूट x का हो गया 2 बाई रूट x। चलिए डिनोमिनेटर में ये 2 इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक में मुझे लग नहीं रहा किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू अंडर रूट x, ठीक है जी, और अंडर रूट x यहां पर आ गया, cot x भी सब में आ रहा है, अच्छा इसमें नहीं आएगा। चलिए अंडर रूट x और इस वाले x को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये 1 बाई एक्स होता है। ये जो x था बाहर नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मैंने 1 बाई एक्स दिया। अब अंडर रूट x यहां पर है, ब्रैकेट में लेके चलते हैं, दिस इज cot x। 2 पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी 2x log 2। हमने कल पढ़ा था e raised to power x is equals to e raised to power x log a, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है e raised to power x का, प्लस 2 raised to power x cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, और ये हमारे पास यहां तक हो गया, क्लियर है, और माइनस 2 raised to power x cot x by 2 root x। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ये यहां तक मेरे पास आ गया। अब इसमें कुछ ज्यादा करने की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, आप चाहें तो यहाँ से अंडर रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स को पहुंचा सकते हैं, या एक्स को इसके इनके नीचे लेके आ सकते हैं, या फिर एक स्टेप और करके आप सिर्फ इतना कर सकते हैं इसमें 1 बाई एक्स, ठीक, अंडर रूट एक्स कॉट एक्स इंटू 2 पावर एक्स लॉग 2 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक पार्ट हो गया, माइनस 2 पावर एक्स और कॉट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। एक काम और कर सकते हैं, आप 2 पावर एक्स को कॉमन लेके आ सकते हैं, यहाँ से 2 पावर एक्स आपके पास कॉमन आ सकता है, यहाँ से सब कुछ ही कट सकता है। ठीक है भाई, आप इस तरीके से इसको करना चाहें। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ इसमें, y डैश इज इक्वल टू 2 पावर एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स और ब्रैकेट लिख देता हूँ cot x log x माइनस cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot x अपॉन 2 रूट एक्स। ये मेरे पास इस तरीके से इसका आंसर। तो आप लोग को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा है। हम फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस x cos x अपॉन x cos x माइनस साइन x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x स्टेटमेंट लिखेंगे और आप स्टार्ट कर देंगे अपना काम। ये है क्वेश्चन रूल। सबसे पहला काम आपने क्या करा, x cos x को लिखा माइनस साइन x लिखा और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस x cos x, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, माइनस पे आए, फिर न्यूमरेटर वाली पार्ट एफ एक्स को एज इट इज लिख दिया और डी बाई डी एक्स लिखा डिनोमिनेटर।
अपॉन में आ गए और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं सॉल्व, देखते हैं कितनी स्पीड से आपको आता है समझ में। फर्स्ट पार्ट का एज इट इज लिखा, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। साइन x दिया हुआ है, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल हैव cos x। यहां पर ये वाला पार्ट है, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन cos x है। cos x को डिफरेंशिएट करें, cos x को एज इट इज रखेंगे और x का आपके पास हो जाएगा 1, तो 1 को मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर x को एज इट इज रखेंगे और cos x का हो जाएगा sin x, माइनस साइन x हो जाएगा, तो यहां पर से हम इसको हटा के माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद द प्रोडक्ट रूल, प्लस सॉरी माइनस सेकेंड पार्ट में sin x प्लस x cos x ब्रैकेट। अब यहां पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाना है, x को करेंगे डिफरेंशिएट, ये 1 आ जाएगा, cos x एज इट इज हो जाएगा, फिर x को एज ही रखेंगे, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, आपने माइनस sin x जैसे माइनस sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव cos x। डिनोमिनेटर में आपके पास यहां भी आपने प्रोडक्ट रूल लगाया है, इस दोनों यहाँ पर क्लियर। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा x cos x माइनस sin x और उसको देख लेते हैं, कहीं पर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा तो फिर कुछ भी नहीं दिक्कत वाली बात। ये यहाँ से ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। और y डैश इज इक्वल टू x cos x और माइनस sin x, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x माइनस x sin x और माइनस, अब यहाँ पर माइनस x sin x है, इस वाले माइनस को और इस वाले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव प्लस, यहाँ पर हो जाएगा sin x प्लस x cos x इंटू x sin x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा x cos x माइनस, ठीक है जी, x cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। इस हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आप इसमें यहाँ पर आपका आंसर करना है, अगर आपको लगता है कि और करना है तो आप चाहें तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको इससे, फिर इन सबको आपस में, जैसे मैंने जब एक्टिविटीज में करते थे मल्टीप्लाई, आप वैसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें लास्ट वाला पार्ट है, उसमें भी आपको लगाना है क्वेश्चन रूल, बट वो मैं आपको दूंगा होमवर्क में, उसको होमवर्क में करिए, अच्छे से करिए, मुझे बताइए, और कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।